अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट, हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। आज का अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से जो है, जहाँ पर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उसको लाइक करें और सी फर्स्ट ज़रूर कर लें और अपने तमाम दोस्तों के साथ और लॉ के ग्रुप्स के अंदर हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें। आज का हमारा जो लीगल टॉपिक है एलएलबी के स्टूडेंट्स, एलएलबी और जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए, वो है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डिक्वेटी। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डिक्वेटी, ये चारों ऑफेंस मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। इन चारों ऑफेंस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, जो चीज़ इनके अंदर इन्वॉल्व है, जो मेन चीज़ है, वो ये है कि इसके लिए मूवेबल प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। विद इंटेंशन, विदाउट इंटेंशन, किसी भी सेंस में उसको उन सबको अलग अलग डिफाइन कर दिया गया। बट एक चीज़ जो कॉमन है वो है ये चारों ऑफेंस मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील नहीं करेंगे। उसके लिए कुछ अलग सेक्शंस हैं। इलीगल पोजेशंस या इलीगल आपने अगर किसी के ऊपर कब्जा कर लिया है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो डिफरेंट और सेक्शंस हैं जो डील करेंगे। बट इसके लिए स्पेसिफिकली जिस चीज़ का होना ज़रूरी है वो है कि प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल ना हो। सबसे पहले थेफ्ट, हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसहोनेस्टली any movable property out of possession of any person without that person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। यहाँ पर अगर आपने गौर किया होगा तो जो इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं, डिसहोनेस्टली, आपकी बेईमानी हो, आपकी मेलाफाइडी हो। डेट मीन कि अगर मेरे पास एक चीज़ पड़ी है, एक शख्स मेरे पास आता है, गलती से वो उसके वॉलेट में चली जाती है, वो उसकी पॉकेट में चली जाती है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़ा है जो कीमती है, जो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो एक वैल्यूएबल श्योरिटी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी रखता है किसी चेक की सूरत में, वो गलती से उसके बैग में चला जाए, गलती से उसकी पॉकेट में चला जाए, या उसके पास एक बुक है जिसके अंदर वो हवा से उड़कर उसकी बुक के अंदर चला गया, उसकी इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी बट गलती से उसे सरजद हो गया, तो ये थेफ्ट के अंदर फॉल नहीं करेगा। थेफ्ट का जो पहला और प्राइमरी इसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो यह है कि डिसहोनेस्टली ऑफ दैट पर्सन, उस शख्स की इसके अंदर बदनीयती, क्राइम करने की इंटेंशन, जुर्म करने की, चोरी करने की इसके अंदर इंटेंशन इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मूवेबल होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डिक्वेटी से डील नहीं करेगी। इमूवेबल के लिए अलग से सेक्शंस हैं, अलग से कानून साजी है। इन चारों सेक्शंस की जो डायरेक्टली डीलिंग है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी से। ये जस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी को डील करते हैं। कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी आया अगर वो ज़मीन के साथ अटैच है, फॉर एग्जांपल वो क्रॉप्स, कोई फसल है, कोई दरख्त वगैरह हैं, वो ज़मीन के साथ जब तक अटैच हैं तब तक वो मूवेबल नहीं होंगे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर उनको काट दिया जाए, उनको ज़मीन से अलग कर दिया जाए, दैन वो मूवेबल बन जाएंगी। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो दरख्त की चोरी करता है, किसी क्रॉप्स की, फसल की चोरी करता है, तो अगर उसकी चोरी वो इस तरह से करे कि उसको ज़मीन से अलग करके काट के अपने साथ ले जाए, तो वो थेफ्ट में फॉल करेगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करेगा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसका जो नेक्स्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन। जो चीज़ आप उस शख्स से छीन रहे हो, उस शख्स से चोरी कर रहे हो, उसकी इंटेंशन के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर, उसका आउट ऑफ पोजेशन होना ज़रूरी है। लाइक अगर मेरे से कोई चीज़ आप एक शख्स लेकर जा रहा है तो उसका पोजेशन मेरे हाथ से छीने, ये नहीं कि वो कहे कि ये चीज़ आपके पास है, मेरा जब दिल करेगा मैं ले लूँगा, या मेरा जब दिल करेगा मैं यहाँ से उठा लूँगा। जब तक वो उस चीज़ को उसके पोजेशन से ट्रांसफ़र नहीं करता, मुंतकिल नहीं करता, वो थेफ्ट के अंदर फॉल नहीं करेगी। नेक्स्ट जो इसका इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो है कि विदाउट द पर्सन कंसेंट, मतलब ये चीज़ विदाउट पर्सन कंसेंट या किसी भी और जो रॉबरी है, एक्सटॉर्शन है, उसके अंदर नहीं पड़ेंगे। थेफ्ट के लिए जो मेन इसेंशियल है, थेफ्ट की डेफिनेशन में फॉल करने के लिए, थेफ्ट्स के क्राइम के अंदर फॉल करने के लिए, वो ये है कि जिस शख्स का सामान, जो चीज़ आप चोरी कर रहे हो, उस शख्स की जो कंसेंट है वो ना हो, उसकी जो इंटेंशन है वो ना हो। फॉर एग्जांपल मुझसे एक चीज़ चोरी की गई, एक शख्स आया, मैं सो रहा था, सोते हुए मेरा मोबाइल उठा कर ले गया, तो ये थेफ्ट में फॉल करेगा। थेफ्ट के अंदर जिससे चोरी की जा रही है उसकी इंटेंशन, उसकी कंसेंट इन्वॉल्व नहीं है। उस शख्स को इल्म ही नहीं कि मेरी कोई चीज़ कोई शख्स उठा कर लेकर जा रहा है, उसको इस चीज़ के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। डेट मीन कि मैं सो रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में या अपने रूम में मौजूद नहीं हूँ, मेरा कोई मोबाइल उठा कर ले जाता है, मेरा कोई फ़ोन उठा कर ले जाता है,
कोई और डॉक्यूमेंट्स उठा कर ले जाता है, मुझे इल्म नहीं है, जब मैं वापस आता हूँ, देखता हूँ, चेक करता हूँ तो वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे पता चलता है कि उसकी चोरी हो चुकी है। तो थेफ्ट के लिए मेन चीज़ जो इसका आखिरी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो ये है कि मेरी से जो चीज़ ली जा रही है, जो चुराई जा रही है, उसका मुझे नॉलेज ना हो, मुझे पता ना हो, मेरी विदाउट इंटेंशन, मेरी इन्वॉल्वेंसी के बगैर, मेरी कंसेंट के बगैर वो चीज़ को चोरी करके ले जाता है। थेफ्ट की सज़ा कम से कम 3 साल और इससे बढ़ाई भी जा सकती है, और फाइन, और दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी से जुर्म डील करता है वो है एक्सटॉर्शन। हूएवर intentionally puts any person in fear of any injury of that person or to any other and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security to commit extortion। extortion सिर्फ वही चीज़ें नहीं जो मूवेबल हों, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड होंगे, लाइक चेक हो गया, कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो मेरे लिए एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी की हैसियत रखता है, जो मेरे लिए एक मनी की, एक रकम की हैसियत रखता है, उसको कोई मेरी इंटेंशन के साथ, हूएवर इंटेंशनली पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी ऑफ डेट पर्सन, उस शख्स की इंटेंशन है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक चेक पड़ा है यहाँ पर, या मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स पड़ा है जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी रखता है, उसकी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसकी वैल्यूएबल अथॉरिटी है, उसके इवज़ मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, या मेरे पास एक चेक है, निगोशिएबल कोई भी और इंस्ट्रूमेंट है जिसके इवज़ मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, जो साइन है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैंने किसी के साथ डील किया हुआ है जिसकी वजह से मैं वो डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी को, उस शख्स को, उस बैंक को दूंगा और उसकी एवज़ मुझे अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है, चाहे अमाउंट कम है या ज़्यादा। कोई शख्स मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में, मेरे जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर आकर गन पॉइंट के ऊपर मुझसे वो डॉक्यूमेंट्स छीन ले, मुझसे वो चेक छीन ले, या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो वहाँ पर मौजूद है वो मेरी इंटेंशन के साथ। थेफ्ट के अंदर आपने पढ़ा था कि विदाउट इंटेंशन ऑफ डेड पर्सन, जिस शख्स से सामान चोरी किया जा रहा है, जिस शख्स से आप उसके पोजेशन से वो प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसको पता ही नहीं है, वो सो रहा है, वो उस जगह पर मौजूद नहीं है। लेकिन एक्सटॉर्शन के अंदर मेरे सामने, मेरी मौजूदगी में, मेरी इंटेंशन के सामने, मेरी कंसेंट के सामने वो शख्स मेलाफाइडी, बदनीति के तौर पर, जुर्म के तौर के ऊपर एक चीज़ गन पॉइंट पर मुझसे छीन रहा है, जिससे मुझे ये डर हो कि अगर मैंने इसको ना दिया तो ये मुझे इंजरी काज कर सकता है, ये मुझे हर्ट पहुंचा सकता है, ये मुझे तकलीफ पहुंचा सकता है। इस जुर्म को एक्सटॉर्शन के अंदर फॉल किया जाएगा। इस जुर्म के जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो है इंटेंशनली और फियर ऑफ एनी इंजरी, किसी भी इंजरी का डर होना, किसी भी इंजरी का खदशा होना, किसी भी इंजरी का रागब करना, वो मुझे धमकाया कि मैं आपको फायर मार दूंगा, मैं ये मेरे पास ये स्टिक है, ये एक डेडली वेपन है, कोई ऐसा हार्डली उसके पास वेपन हो जिससे मुझे ये खदशा हो, मुझे ये डर हो कि अगर मैंने इसको ना दिया तो ये मुझे इंजरी काज कर सकता है, ये मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसी सूरत में मैं जब उसके हवाले वो चीज़ करूँगा तो वो जुर्म एक्सटॉर्शन के अंदर फॉल करेगा, वो थेफ्ट में नहीं आएगा। थेफ्ट के अंदर मुझे इल्म ही नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में कोई अगर मुझसे कुछ छीन ले तो वो थेफ्ट है। मेरी मौजूदगी में, मेरी इंटेंशन के साथ जब कोई शख्स मुझसे कुछ सामान छीनता है, कोई प्रॉपर्टी छीनता है, तो वो एक्सटॉर्शन में फॉल करेगा। एक्सटॉर्शन की जो सज़ा है वो कम से कम 3 साल और जुर्माना, और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। इनकी सज़ा जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक इंटेंशन इन्वॉल्व है, एक कॉन्सेंट इन्वॉल्व है, बाकी सब कुछ सेम है। फ़र्ज़ माल मैं आपको एक और थोड़ा सा इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक मैं इस ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ, एक शख्स बाहर से आता है, वो मेरे सेल फ़ोन को उठाता है और बाहर जब निकलने की कोशिश करता है, तो जो यहाँ तक का मामला है ये है थेफ्ट। अगर वो निकल जाता है, मोबाइल लेकर चला जाता है, तो देन उसने थेफ्ट कमिट किया, उसने थेफ्ट का जुर्म किया। और अगर मैं ऑफिस में इंटर होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा मोबाइल, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मेरा चेक पड़ा है टेबल के ऊपर, मेरी कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा पड़ा है जो वैल्यूएबल है, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी रखता है, एक वैल्यूएबल उसकी श्योरिटी है, उसको वो शख्स उठाकर लेकर जा रहा है। मैं उसको रोकने की, उससे पूछने की कोशिश करता हूँ, वो आगे से मुझे धमकी देता है, मुझे एक डर की फ़िज़ा पैदा करता है कि अगर मुझे रोका या मेरे रास्ते में रुकावट बने तो मैं फायर मार दूंगा, मैं आपकी टांग पे फायर मारकर ज़ख्मी कर दूंगा, मैं आपके बाजू पर फायर मार दूंगा, मैं आपको कोई और हर्ट काज कर सकता हूँ, नुकसान पहुंचा सकता हूँ।
तो ये जो डर मेरे दिल में बैठा कि मैं इसको ना रोकूं, अगर रोका तो ये मुझे इंजरी काज कर देगा, मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो जब ये मामला यहाँ से स्टार्ट हुआ तो देन एक्सटॉर्शन बन जाएगा, फिर ये थेफ्ट नहीं रहेगा। थेफ्ट के लिए मेरे नॉलेज पे ही नहीं है कि मेरे साथ क्या जुर्म हुआ, मेरी क्या चीज़ चोरी होगी। एक्सटॉर्शन में मेरे नॉलेज में है कि मुझसे क्या चीज़ चोरी हुई है, वो मेरी आंखों के सामने एक फेयर ऑफ इंजरी, फेयर ऑफ हर्ट की वजह से वो शख्स मुझसे वो चीज़ चुरा कर ले जाता है, छीन कर ले जाता है। इनफैक्ट चुरा कर नहीं, छीन कर। थेफ्ट के अंदर वो चुरा कर लेकर जाता है, मेरी इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है। एक्सटॉर्शन के अंदर वो मुझसे छीन कर लेकर जाता है, मेरी इंटेंशन इन्वॉल्व है। मैं इस डर की वजह से देता हूँ कि मुझे हर्ट काज ना कर दे, इंजरी ना पहुँचा दे, नुकसान ना कोई पहुँचाए, तो मैं उसके हवाले वो चीज़, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कर देता हूँ। एक्सटॉर्शन की जो पनिशमेंट है वो 3 साल कम से कम, बढ़ाई भी जा सकती है और साथ फाइन भी है, और दोनों सजाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं।